जो बॉडी वॉल होती है अर्थवर्म की, वो कैसे कवर होता है? दैट इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिन नॉन सेलुलर। उसको बाहर से कवर किया जाता है बाय अ थिन नॉन सेलुलर, जो सेल से नहीं बन जाता है, क्यूटिकल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्यूटिकल से, अब क्यूटिकल क्या होता है मैंने यहाँ पे लिखा होगा। क्यूटिकल होती है एक थिन नॉन सेलुलर प्रोटेक्टिव आउटर लेयर, जो कि एपिडर्मिस ही करता है स्क्रीन, जो कि अर्थ फॉर्म का एपिडर्मिस होता है ना, वो करता है स्क्रीन एक नॉन सेलुलर प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। उसको बोलते हैं क्यूटिकल, बिलो विच इज प्रेजेंट एपिडर्मिस। ठीक है। क्यूटिकल के बिल्कुल नीचे क्या होता है? एपिडर्मिस, जो ही एपिडर्मिस क्यूटिकल निकाल देता है असल में। ठीक है। और दो मसल लेयर्स वहाँ भी बहुत पाई जाती है। ठीक है, ये एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं। दो मसल लेयर्स होती है, एक तो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। ठीक है। सर्कुलर मसल भी होती है साथ में। तो ये दो मसल लेयर्स यहाँ पे होती है, सर्कुलर मतलब गोल गोल, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे। ठीक है। एंड इनर मोस्ट सीलोमिक एपिथेलियम यहाँ पे पाया जाता है। सीलोमिक एपिथेलियम का मतलब होता है एक थिन सेलुलर लाइनिंग दैट कवर्स द बॉडी कैविटी। सीलोमिक एपिथेलियम ये सीलम कवर कर देता है, इट कवर्स एक्चुअली द सीलोम। ठीक है। जो असली सीलोम कवर कर देता है। ठीक है। तो the thin cellular lining that covers the body cavity coelom and surrounds internal organs, जो internal organs को सराउंड कर देता है, और साथ में जो बॉडी कैविटी सीलोम होता है, उसे क्या करता है? उससे उसको लाइन करता है। ठीक है, वो होता है सीलोमिक एपिथेलियम उसको बोलते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे होता है? वो बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। एपिडर्मिस किससे बन जाता है? वो बन जाता है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल से। थोड़ा एक खुश करते, थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको लगेगा आज मुश्किल पड़ना थोड़ा सा। आप देख सकते हैं, देखिए, ये अर्थ फॉर्म है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नहीं, बस याद रखनी चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे, याद रखना है बहुत सारा। ये भी कुछ नहीं है, उतना नहीं होता है ये। सच में अगर बायोलॉजी के लिए दिमाग होना चाहिए याद करने के लिए अच्छा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आसान है। पता है मुझे कितने मार्क्स आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में? बस मैं बोर्ड मुझे आते थे बराबर 99 99 99। मुझे आते, बायोलॉजी में आते थे मुझे कम मार्क्स, 92 90, इतने कम। मैं बोलता ये आसान है, मैं इसको पढ़ता भी था अच्छे से बायोलॉजी में, बोलता ये आसान है सच में, क्योंकि मुझे याद जल्दी हो जाता है चीज़ें फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आते थे कि इसमें कम मार्क्स, मुझे आते बाकी अच्छे मार्क्स बाकियों में। अच्छा। द एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब, वो क्या होता है? स्ट्रेट ट्यूब है ना, एंड रन्स बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। जो फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी, फिर फर्स्ट सेगमेंट ये रहा, लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी जो लगभग 100 कितने होते हैं, 120 है ना, तो वहां तक पहुंच जाता है बराबर, एलिमेंट्री कैनाल रन करता है ये। ठीक है। तो उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे अ टर्मिनल माउथ। माउथ यहाँ पे तो टर्मिनल, ये देखिए ना ऊपर जहाँ पे माउथ होता है, इसको बोलते हैं टर्मिनल माउथ। आप ये मछली है फॉर एग्जाम्पल, ये मछली है। ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं? ये मछली, क्या बता रहा हूँ मैं खुदा? ये मानिए आप मछली है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। इसकी आंख है, इसका मुंह ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं टर्मिनल माउथ। इसको मुंह आगे से होता है, बाज औकात मछलियों को मुंह ऐसा होता है, नीचे की ओर मुंह होता है। ठीक है। ऐसा मुंह होता है कुछ मछलियों को, है ना। आप मानिए फॉर एग्जाम्पल, कोई मछली, इसका मुंह ऐसा है, ये क्या बना दी? आप समझ रहे, कुछ ऐसा मुंह होता है। तो उसका क्या बिल्कुल आगे मुंह है, उसको टर्मिनल मुंह। टर्मिनल का मतलब यानी यहाँ पे लिखा होगा डेफिनेशन के एतबार से कि माउस लोकेट एट द फ्रंट टिप, बिल्कुल फ्रंट टिप एंटीरियर साइड पे होगा। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टर्मिनल माउथ। ठीक है, ऑफ द बॉडी। Our terminal mouth opens into the buccal cavity। वो खुल जाता है माउथ कैविटी के अंदर, सीधी सी बात है। 1 to 3 सेगमेंट जो होता है, ये देखिए आप, 1 से 3 सेगमेंट तक ये हो गया बक्कल कैविटी। ठीक है। विच लीड्स टू द मस्कुलर फेरिंग्स, और उसके बाद देखिए 4th सेगमेंट से स्टार्ट क्या होता है? फेरिंग्स। ठीक है। फेरिंग्स ना, मैं भी यहाँ पे इसको, ये होता है फेरिंग्स। अब यहाँ पे फेरिंग्स का मतलब हो गया क्या? वही ना, मानिए आप ट्यूब जैसा कुछ मस्कुलर चैम्बर एक होता है after the mouth that helps in sucking and pushing food into the esophagus। फूड को सक करने के लिए, पुश करने के लिए बिल्कुल esophagus के अंदर फेरिंग्स हमें हेल्प कर देता है। अ स्मॉल नैरो ट्यूब, ठीक है, इसोफेगस, वो होता है फिफ्थ सेगमेंट से स्टार्ट। ठीक है, फोर्थ हो गया क्या? 4th सेगमेंट इज फेरिंग्स। अब 5th सेगमेंट से 7th सेगमेंट देखिए आप पता है ये याद कर रहे हैं चीज़ें, थोड़ा मुश्किल है ना याद कर, इट्स क्वाइट मुश्किल याद करना, बट आप कर सकते हो, इतना मुश्किल कुछ नहीं होता है। 5 to 7 सेगमेंट क्या होता है? मस्कुलर गिजार्ड।
मस्कुलर गिजार्ड, कंटिन्यूस मस्कुलर गिजार्ड, ये देखिए आप, 5 से लेके 7 तक, 5 6 7 मस्कुलर गिजार्ड यहाँ पे होता है। ठीक है। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, इसोफेगस है, इसोफेगस सॉरी, है ना इसोफेगस के 5 6 7 यहाँ लिखा है इसने इसोफेगस। 8 to 9 क्या होता है, गिजार्ड, ये देखिए 8 to 9 जो सेगमेंट दिख रहा है आपको वो गिजार्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला 8 to 9 जो यहाँ तक है ना, ये 5 to 7, यहाँ तक, यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये क्या है, इसोफेगस। ठीक है, वही है। ठीक है, एनसेड ने थोड़ा बहुत नीचे दिया गलती से इसको। तो ये हो गया ऐसे, उसके बाद हो गया ये खत्म। गिजार्ड मानिए आप ऐसे कुछ गोल जैसा होता है, ये इसमें भी होता है, क्रॉप गिजार्ड जो होता है ना, ये हम पढ़ेंगे परिंदों में भी, इसमें होता है, बर्ड्स में भी। उसके बाद ये बस नाम है, मतलब चैम्बर्स के नाम है इन शॉर्ट, और कुछ नहीं है। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग, जो मस्कुलर गिजार्ड होता है ना ये वाला, ये हेल्प करता है ग्राइंड करने के, तोड़ने के लिए द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, एंड डिकेइंग लीव्स को ग्राइंड करने के लिए, और सॉइल पार्टिकल्स ग्राइंड करने के लिए इसोफेगस में हेल्प कर देता है। द स्टोमक एक्सटेंड्स फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट, 9 से लेके 14 तक, यहाँ तक देखिए आप स्टोमक होता है, ये हो गया इसका पेट, स्टोमक, यहाँ तक गिजर्ट के बाद, इसोफेगस गिजर्ट के बाद स्टोमक। ठीक है, द फूड इज ऑफ अर्थ फॉर्म को खाता क्या है वो, इज डिकेइंग लीव्स, डिकेइंग लीव्स खाता है वो, एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर वो खा देता है, मिक्स विद सॉइल के साथ खा देता है ना। उसके बाद कैल्सिफेरस ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट होता है ह्यूमस के अंदर। ह्यूमस क्या होता है, देखिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता समझाया पहले ये। ह्यूमस का मतलब होता है डार्क डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डार्क डिकम्पोज, जो डिकम्पोज हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल के अंदर, फॉर्म फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो मानिए आप ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो डार्क होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ह्यूमस, जो डिकम्पोज, असल में डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो पाया जाता है सॉइल के अंदर, जो बन जाता है किससे, ऑर्गेनिक मतलब क्या हो गया, फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बन जाता है वो। तो ये असल में सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, आपने पढ़ा होगा बचपन से ह्यूमस के बारे में। तो ह्यूमस में ह्यूमिक एसिड होता है, क्या होता है, ह्यूमिक एसिड। अब वो ह्यूमिक एसिड क्या होता है, वो होता है कंपोनेंट इसी ह्यूमस का जो एनहांस करता है सॉइल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को। वो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है उसको एनहांसमेंट उसके अंदर कर देता है, या वो वाटर रिटेंशन करता है। रिटेंशन का मतलब होता है वो पानी को बंद कर देता है। जैसे हम बोलते हैं इसका रिटेंशन अच्छा है, रिटेंशन मतलब ये याद रखता है चीज़ें अच्छे से। जैसे बायोलॉजी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन एकेडमिक्स इज रिटेंशन, कितना आप याद रख पाते हैं ना चीज़ें, खासकर बायोलॉजी में। तो वाटर रिटेंशन मतलब ये कितना ही पानी बंद कर पाते हैं, जज़ब कर पाते हैं। एंड प्लांट ग्रोथ के लिए यही ह्यूमिक एसिड हेल्प कर देता है। तो इसको न्यूट्रलाइज जो करता है वो कौन होता है, वो यही होता है अर्थवर्म। इसलिए अर्थवर्म ऐड करता है कैसे, फ्रेंड ऑफ फार्मर, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करता है ह्यूमिक एसिड को जो ह्यूमस में होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स बढ़, एनहेंसमेंट हो, न्यूट्रिएंट एनहेंसमेंट हो जाती है प्लांट को, और फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और वो वाटर रिटेंशन अच्छे से कर पाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द 15 सेगमेंट, यहाँ पे आप देखिए, इस 15 ये जो 15 सेगमेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं ना आप, यहाँ से होता है स्टार्ट, क्या, इंटेस्टाइन। आप यहाँ पे आई लिखना एनसीईआरटी पे, इंटेस्टाइन यहाँ से होता है स्टार्ट। ठीक है, आपको शायद एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, मतलब ये चीज़ शायद क्या नहीं लिखा है, मुझे ना खराब है एनसीईआरटी, उसमें लिखा ही नहीं कुछ। तो क्या इसको बोलते हैं, चूंकि आपको एनसीईआरटी में ये लिखा नहीं है, तो इसीलिए आप करेंगे काम, अ, आप उतारेंगे पीडीएफ से, है ना। ये पढ़ना भी है कि नहीं, शायद पढ़ना है ना, बोर्ड में इसमें आ जाता है, नीट में ना ये, मुझे पता नहीं है सही से आ जाता है कि नहीं। मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा था, मैंने भरोसा कर दिया उन पे, शायद आपने कहा था, शिफा ने कहा था शायद, मैंने भरोसा कर दिया। ये निकाल दिया ना एनसीईआरटी ने बाहर, मगर शायद नीट में आ जाता है ये। आज देखते हैं सिलेबस में है कि नहीं। फिलहाल पढ़ रहे हैं हम, पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, वैसे होगा। इंटेस्टाइन स्टार्ट्स ऑन द 15 सेगमेंट से क्या होता है, इंटेस्टाइन स्टार्ट, ठीक है, 15 सेगमेंट से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, onwards and continues till the last segment. A pair of short and conical intestinal CK project from the intestine on the 26th segment. एक पेयर ऑफ शॉर्ट, पहले तो ये था इंटेस्टाइन स्टार्ट का, मैं 15 सेगमेंट को समझ आ गया आपको। पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल सी के, हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या होता है। इंटेस्टाइनल सी के जो अर्थवर्म के अंदर होते हैं वो फिंगर लाइक पाउचेस होते हैं,
एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन जो प्रेजेंट होते हैं, जो इंक्रीज करते हैं डाइजेस्टिव सरफेस को, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सरफेस को या सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एंड एड इन एब्सॉर्प्शन, उनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सी के, ठीक है। तो वो जाते प्रोजेक्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑन द 26 सेगमेंट, यहाँ पे देखिए आप ऑन द 26 सेगमेंट, यू कैन सी हेयर इंटेस्टाइनल सीकम, ठीक है। 26 सेगमेंट सी का देखते हैं, ठीक है। सीकम इसका क्या आता है, सिंगुलर, सी का आता है प्लूरल इसका। ऑन द 26 सेगमेंट यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, प्रोजेक्ट देखिए। 26 कहाँ पे ना, यहाँ पे, ये देखिए आप, होता है ना यहाँ से प्रोजेक्ट, मतलब निकलता कहाँ से, इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 26 सेगमेंट, ये देखना आपको कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नहीं। आप देखिए निकलता कहाँ से, इट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं। अरे बड़ा हुआ ना शायद फिजिक्स में, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये मैं इसको पेन को ऐसे फेंक रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो ऐसे जाता है। तो वही प्रोजेक्ट, दिस इंटेस्टाइनल सीकम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द 26th ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट 23 to 25 सेगमेंट। क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ से, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26 सेगमेंट, अगर हम 26 सेगमेंट के बाद जाएंगे, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, वो क्या होती है, वो ये होती है कि एक्सेप्ट द लास्ट 23 to 25 सेगमेंट्स इज प्रेजेंट, ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट 23rd से 25 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होता है, इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डोर्सल वॉल, इंटरनल मीडियल फोल्ड होता है डोर्सल वॉल का, जो पीछे वॉल होती है, उसको बोलते हैं ट्राइफोसोल। देखिए ट्राइफोसोल क्या होता है, ट्राइफोसोल का मतलब होता है इंटरनल फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में अंदर से फोल्ड हो जाता है। तो वो फोल्डिंग भी क्या करती है, वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया के अंदर, एब्सॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। अ, आप मानिए मेरा, आप मानिए अगर फोल्ड करें चीज़ों को, मानिए आप फोल्ड करेंगे, वो कम जगह में बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसका क्या बन जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है उसका, उस हिसाब से फोल्डिंग से, ठीक है, जितना फोल्डिंग हो जाएगा उतना बढ़ता है क्या, सरफेस एरिया एब्सॉर्प्शन के लिए। तो जो ट्राइफोस होल होता है वो इतना फोल्डिंग करता है, तो उसका जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्सॉर्प्शन के लिए, और वो इंटरनल फोल्ड ही होता है इंटेस्टाइन का, जो कि असल में डोर्सल, जो कि असल में इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डोर्सल वॉल, जो कि डोर्सल वॉल होता है उसका मीडियन फोल्ड होता है, मतलब बीच वाला फोल्ड का होता है। दिस इंक्रीजेस द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन, है ना, पता ही है ये चीज, इन द इंटेस्टाइन, इफेक्टिव एरिया बढ़ जाता है एब्सॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन के अंदर, किससे, ट्राइफोसोल से, वही फंक्शन उसका होता है ट्राइफोसोल का, एब्सॉर्प्शन करता है क्या, इंक्रीज। द एलिमेंट्री कैनाल ओपन टू द एक्सटीरियर बाय अ स्मॉल राउंडेड अपर्चर। अब जो ये पता ही ना कि बाहर से जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ पे ओपन हो जाती है, बाहर की ओर, बस एक राउंड गोल छेद होता है, अपर्चर होता है, मतलब छेद, अपर्चर मतलब क्या हो गया, छेद, मतलब होल, कॉल्ड एनस। द इंटेस्टाइन, द इनजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल, इनजेस्ट जो खाते हैं, मतलब निगलते हैं, इनगल्फ करते हैं, ऑर्गेनिक रिच सॉइल पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, वेयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं फूड को इनटू सिंपल एब्जॉर्बल यूनिट्स, ठीक है। जो इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल होती है, वो हो जाती है पास थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को स्मॉलर एब्जॉर्बल यूनिट्स के अंदर। दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स एंड आर यूटिलाइज, सेम एज ह्यूमंस, यहाँ पे काम हो जाता है। अब इसे यहाँ पे दिया है एक इंडियन स्पीशी ऑफ अर्थ फॉर्म, उसको बोलते हैं फेरेंटिमा, ठीक है, फेरेंटिमा, जीनस ऑफ कॉमन अर्थ फॉर्म, जो कि हिंदुस्तान में पाया जाता है, उसने ऊपर दिया था। exhibits a closed type of blood vascular system, क्या होता है, क्लोज टाइप, ना कि ओपन टाइप, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स वहाँ पे होती है, कैपिलरीज वहाँ पे होती है, हार्ट भी वहाँ पे होता है। ड्यू टू क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कन्फाइंड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। पता है ना कि यहाँ पे कन्फाइंड होगा ब्लड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यहाँ पे विदाउट ब्लड वेसल्स खून नहीं बह जाएगा, यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, जो बिल्कुल थ्रू वेसल्स या थ्रू कैपिलरीज घुस जाता है अच्छे से, जैसे हमारे हम में होता है। कंट्रैक्शंस की ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन, जो कंट्रैक्शंस हो जाती है, ठीक है, हार्ट की, तो उससे क्या होता है, जो ब्लड है वो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में करते हैं क्या, सर्कुलेट। ये कंट्रैक्शन किसकी बोल रहा हुआ यहाँ पे, हार्ट की है ना। स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाई द गट
नर्व कॉर्ड, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होती है ना, वो सप्लाई करती है गट, ठीक है, सप्लाई द गट नर्व एंड बॉडी वॉल। मतलब बॉडी वॉल तक ब्लड वेसल्स के थ्रू ही खून पहुंचता है, गट तक ब्लड वेसल से खून पहुंचता है, नर्व कॉर्ड तक ब्लड वेसल से खून पहुंचता है, ठीक है। अब नर्व कॉर्ड क्या होता है ना, जो पीछे से वो, जो पीछे से नहीं यहाँ पे आगे से होता है वो, ये बात याद रखनी है। नर्व कॉर्ड जो है डबल वेंट्रल लोअर साइड, मतलब आगे से होता है वो, लोअर साइड से नर्व स्ट्रैंड होता है वो, दैट रन्स अलोंग द बॉडी एंड कंट्रोल्स मूवमेंट्स एंड फंक्शंस। बताइए ना, क्योंकि नर्व कॉर्ड है तो मूवमेंट्स और फंक्शन को ये करेगा ही करेगा क्या, कंट्रोल। लेकिन ये डबल वेंट्रल होता है, सामने से होता है नर्व स्ट्रैंड, ठीक है। एंड द बॉडी वो, अच्छा, ब्लड ग्लैंड्स जो होते हैं वो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में होते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए आप यहाँ पे, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट। अब देखना कितना कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, अलग अलग इसमें इतने इतने में इतना, इतने में इतना बोलना पड़ता है, कितना उठती है खुशक इसमें, है ना। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है ये सब चीजें। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, ये करते क्या, प्रोड्यूस, विच आर डिजॉल्व, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, विच गेट शायद लिखा होगा, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, विच डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, मतलब विच गेट शायद पता नहीं क्या लिखा होगा यहाँ पे, कुछ है भी यहाँ पे कि नहीं। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स करते हो प्रोड्यूस, है ना, एंड हीमोग्लोबिन करते हो क्या, प्रोड्यूस, विच गेट डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है ना, मतलब ब्लड किससे बन जाता है, प्लाज्मा से, और वाइट ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स। तो वही यहाँ बोल रहा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है और जो ब्लड सेल्स होती है, वो डिजॉल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, या प्लाज्मा ही में सब होता है प्रेजेंट। कितने परसेंट होता है प्लाज्मा प्रेजेंट, शायद 45% है ना, कि 55%, मुझे याद नहीं अच्छे से आ रहा है। तो उसके बाद ब्लड सेल्स आर फेगोसाइटिक, वो क्या होती है, फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, यानी कि एबल टू एनगल्फ, फेगो मतलब हो गया वो खाते, साइटिक ऐसी सेल्स जो खाती है, सेल्स खाती है, फेगोसाइटिक मतलब हो गया कि एबल टू एनगल्फ और डाइजेस्ट पार्टिकल्स और सेल्स, जो बिल्कुल निगल लेते हैं या डाइजेस्ट करते हैं पार्टिकल्स को या सेल्स को, ठीक है। सेल्स मतलब बैक्टीरिया को भी ये क्या कर सकते हैं, ये सेल्स, ये बैक्टीरिया को बिल्कुल एनगल्फ कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, फेगोसाइट, फेगोसाइटिक सेल्स जो होती है। ब्लड सेल्स क्या होती है, वो फेगोसाइटिक होती है, वो खा सकती है बैक्टीरिया को, सेल को वगैरह, उस चीज़ को, इस चीज़ को। अर्थवर्म लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस नहीं होती, मतलब लंग्स वंग्स यहाँ पे नहीं होती है। तो रेस्पिरेशन एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो यहाँ पे हो जाती है, वो मॉइस्ट बॉडी सरफेस से ही हो जाती है इनकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। मॉइस्ट बॉडी सरफेस यानी कि किसे, डिफ्यूजन से ही हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नीचे। अब देखिए थोड़ा कितना मुश्किल डायग्राम है ये, आसान है वैसे, मुश्किल ये याद रखना है बस। ये आप देखते हैं यहाँ पे डोर्सल वेसल इसकी है, क्या है, डोर्सल वेसल, और ये वेंट्रल वेसल है, सामने की वेसल, और ये पीछे की वेसल, ठीक है। ये आप देखिए लेटरल हार्ट यहाँ प्रेजेंट है, ये एक हार्ट है, ये एक हार्ट है, ठीक है। ये लेटरल इसोफेजियल हार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, इस वाले को। ये दो देखिए आप, लेटरल इसोफेजियल हार्ट, ये दो क्या है, लेटरल हार्ट। यहाँ पे आप देखिए ये दो चीजें क्या, एंटीरियर लूप्स यहाँ होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, एंटीरियर लूप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे देखिए लेटरल इसोफेजियल वेसल यहाँ पे होती है, लेटरल इसोफेजियल वेसल, जैसे यहाँ पे क्या था, लेटरल इसोफेजियल हार्ट, यहाँ पे क्या होता है, लेटरल इसोफेजियल वेसल। लेटरल मतलब जो साइड से प्रेजेंट होगा, आप मानिए मैं अर्थ फॉर्म, ठीक है, ये ना साइड वाला साइड यहाँ से मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है। अर्थ फॉर्म चल रहा है, मानिए ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ नहीं, ये वाला साइड, ये वाला साइड, वो होता है लेटरल साइड। तो वैसे से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेटरल हार्ट होता है, साइड से हार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे लेटरल इसोफेजियल हार्ट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कम्यूसिरल वेसल यहाँ पे होती है, कम्यूसिरल वेसल, ठीक है। और यहाँ पे सब न्यूरल वेसल होती है, जैसे आपने इतना इंसान के बारे में पढ़ा होगा शायद आज तक, मतलब। तो ये हो गया इतना। 10th में कितना पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं ना, बहुत उतना नहीं पढ़ते, साइंस साइंस ना। 10th में आसान होता है, लेकिन 11th में अचानक पढ़ते हैं बात दिमाग पे, अचानक, है ना, ऐसा हो जाता है। मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, लेकिन आप पहले से पढ़िए, फिर बाहर लगता ही नहीं है कुछ, अल्लाह इसमें आसान है सब कुछ। हमेशा रखें ये बात याद, सिलेबस मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल होता है
मुदावमत इख्तियार करना सिलेबस पे, कंसिस्टेंटली पढ़ना हर दिन, है ना। कंसिस्टेंसी बड़े से बड़े लोगों को नहीं रह जाती है। और कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए खुद से। खुद से एक्सपेक्ट करना चाहिए परसिस्टेंसी। आप बोले कि मैं हर दिन पढ़ूंगा 10 घंटे, ये कहाँ पॉसिबल है दुनिया में। काम आ जाते हैं, वो हो जाता है, कभी 10, कभी 7, कभी 6, कभी 5, कभी 2, चलता है ये। लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब अगर 2 हो गया ना, अगली बार करते हैं 10 के बदले में 12, मतलब ऐसे करना होता है, कंपनसेशन बराबरी करनी होती है, वरना इतना परफेक्टली कोई इंसान नहीं कर सकता है डिसिप्लिन मेंटेन, एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू पीपल जो बिल्कुल पागल हो गए होते हैं पढ़ने के लिए। वरना आम तो भी चलता है ये सब चीज़ें ना। इतना तो इंसान से एक्सप्रेस, खुद को दबाव नहीं डालना चाहिए कभी जिंदगी में। मतलब पढ़ना नहीं चाहिए दबाव से, फिर क्या फायदा पढ़ने का। पढ़ना चाहिए बिल्कुल क्या, मजे में, समझ समझ के, आहिस्ता आहिस्ता। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑकर एज, क्या लिखा है यहाँ पे, सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल्स, कॉइल ट्यूब्स। आप पढ़िए सेगमेंटली अरेंज्ड, सेगमेंटली अरेंज होते हैं कॉइल ट्यूब, ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं नेफ्रीडिया, ने पढ़ा था ये पिछली बार। नेफ्रीडिया क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं अर्थवर्म्स के, ठीक है, जो रिमूव करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जो बन जाते हैं बॉडी में, उनको नेफ्रीडिया जो है वो बाहर निकाल देता है। तो सिंपल यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म नेफ्रीडियम आ जाता है। अब दे आर ऑफ 3 टाइप्स। एक तो होता है सेप्टल नेफ्रीडिया। क्या होता है, एक तो होता है सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, नेफ्रीडिया लोकेटेड ऑन द इंटरसेगमेंटल सेप्टा। थोड़ा मुश्किल समझना, ऐसा ऐसा समझना, ठीक है। सेप्टल नेफ्रीडिया जो होता है, यहाँ पे नेफ्रीडिया जो होते हैं, जो मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सेगमेंटली अरेंज्ड क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेगमेंटली अरेंज्ड क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स। अब नेफ्रीडिया लोकेटेड ऑन द इंटेस्टाइनल, लोकेटेड ऑन द इंटरसेगमेंटल सेप्टा, उसको बोलते हैं इंटरसेगमेंटल सेप्टा, जहाँ पे नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। वो कनेक्ट करते हैं सीरोमिक चैम्बर्स, मतलब सेप्टल नेफ्रीडिया की हम बात करते हैं, नेफ्रीडिया जो लोकेटेड होते हैं ऑन द इंटरसेगमेंटल सेप्टा, connecting coelomic chambers of adjacent segments। जो coelomic chambers जो होते हैं adjacent segments के, ठीक है, उनको क्या करते हो, coelomic chambers, यहाँ पे क्या मिट गया है, ठीक है, ऑफ adjacent segments फॉर excretion। तो ये कैसे, यहाँ आप देख सकते सब कुछ, देखिए आप ये ध्यान से देखिए आप, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टल नेफ्रीडिया, है ना ये क्या है, सेप्टल नेफ्रीडिया। ऊपर देखिए आप, ये कौन सा है, दूसरा वाला ना, इंटरमेंट्री नेफ्रीडिया, ये रहा। इंटीग्मेंट बोलते हैं मानिए आप कवरिंग को, मतलब जो कवरिंग पे होगा नेफ्रीडिया, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। कहाँ गया फेरेंजियल नेफ्रीडिया, ये देखिए जो बिल्कुल फेरिंग्स के इलाके में होता है, फेरिंग्स ना, फेरिंग्स, फेरिंग्स याद है, था नहीं ऊपर फेरिंग्स, यहाँ पे देखिए। मैं भूल गया आपको, इतने टाइम में भूल सकता है वैसे, फेरिंग्स ना। तो फेरेंजियल जो होता है ना, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, वो वहाँ पे होता है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटीग्मेंट्री नेफ्रीडिया और सेप्टल नेफ्रीडिया, है ना ये आसान। ऊपर क्या है, माउथ। यहाँ पे क्या है, बकल कैविटी, पता ही ना कि यहाँ पे बकल कैविटी होती है सेगमेंट्स में, पहले 3 सेगमेंट्स में, है ना। ऊपर कहते हैं यहाँ पे देखिए, माउथ और बकल कैविटी, 1 से 3 सेगमेंट तक बकल कैविटी होता है। उसके बाद फिर फेरिंग्स, पता ही है, यहाँ भी क्या है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। और ब्लड ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं ना, इसी सेगमेंट में, शायद 5th to 6th सेगमेंट है ना यहाँ पे, 4th 4th 5th 6th सेगमेंट में क्या होता है, ब्लड ग्लैंड्स यहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए आप, 4, 5, 6 में क्या है, ब्लड ग्लैंड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये डक्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया है, कौन, जो यहाँ पे दिखा रहा है। और ये टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया है, ये डक्ट्स और टफ्ट्स है, ठीक है। क्या समझ नहीं आ रहा है कौन क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। अब जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, इसका फॉरेस्ट जंगल आ जाता है, मतलब जहाँ पे डेंसिटी बहुत हो जाती है इसकी, ये इसको बोलते हैं नेफ्रीडियल सिस्टम इन अर्थवर्म। यानी कि आप ले सकते हैं नेफ्रीडियल सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है अर्थवर्म का, वो आपके सामने मौजूद है। अब देखिए, तो हमें याद करें कि जो नेफ्रीडिया यहाँ पे होता है, या नेफ्रीडियम बोलते हैं एक को, यहाँ पे नेफ्रीडिया के 3 टाइप्स होते हैं अर्थवर्म के अंदर। पहला होता है सेप्टल नेफ्रीडिया, क्या होता है, सेप्टल नेफ्रीडिया। दूसरा होता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। तीसरा क्या होता है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया।
तो पहले हम देखते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया क्या होता है। नेफ्रीडिया लोकेटेड ऑन द इंटर सेगमेंटल सेप्टा से पढ़ा हमने। देखिए, दे आर ऑफ थ्री टाइप सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा ऑफ 50 सेगमेंट 15। जो सेगमेंट 15 का इंटर सेगमेंटल सेप्टा होता है उसके बोथ साइड्स पे सेप्टल नेफ्रीडिया पाया जाता है, टू द लास्ट दैट ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। ठीक है, बोथ साइड ऑफ सेगमेंट 15 से लेके लास्ट तक इंटर इंटर सेगमेंटल सेप्टा पाया जाता है। जैसे कि आप, सॉरी ये नहीं, ये क्या इसको बोलते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, है ना, ये 15 यहाँ पे आप गिनिए इनको सारों को, देखिए हम गिनते हैं इनको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, है ना, ये 15। 15 के बाद जितने भी आएंगे ना नीचे तक सेगमेंट्स, तो वहाँ पे सेप्टल नेफ्रीडिया पाया जाएगा। और होता क्या है वो सेप्टल नेफ्रीडिया? वो सेप्टल नेफ्रीडिया होता है क्या? वो होता है कि वो प्रेजेंट होता है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा। इंटर सेगमेंटल सेप्टा के दोनों साइड पे वो प्रेजेंट होते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। इंटर सेगमेंटल सेप्टा क्या होता है? वो थिन पार्टीशंस होते हैं बिटवीन द बॉडी सेगमेंट्स। बॉडी सेगमेंट्स होते हैं ना, उनके बीच में थिन जो मतलब पार्टीशंस होते हैं, ठीक है, जो डिवाइड करते हैं सीरोम को कंपार्टमेंट्स के अंदर। जो बॉडी कैविटी होती है ना, उसको वो कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, इंटर सेगमेंटल सेप्टा होता है। यहाँ पे मेटामेरिज्म मेटामेर्स यहाँ पे सेगमेंट्स पाए जाते हैं बहुत सारे। तो जो इंटर सेगमेंटल सेप्टा होता है वो थिन पार्टीशंस होते हैं जो बिटवीन द बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, जो डिवाइड करते हैं सीलोम को कंपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, बॉडी कैविटी को। तो वही 15वीं से लेके बराबर कहाँ तक, एंड तक सेप्टल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो, जो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं एक अर्थवर्म की बॉडी से। ठीक है, नेफ्रीडिया मैंने कहा ना क्या होता है नेफ्रीडिया, मतलब वो आप मानिए वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो रिमूव करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि वो दे आर अरेंज्ड एज सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल ट्यूब। सेगमेंट की तरह वो कॉइल ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अब इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया के बारे में, जो कि यहाँ पे बीच वाला, ये देखिए आप, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया जिसकी डायग्राम ये है। ये था फेरेंज ये था फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ठीक है, अब ये वाला है ना, ये वाला, ये सरा, दिस कॉल्ड एज व्हाट, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। अब देखिए, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो होता है, इसको मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, नेफ्रीडिया दैट ओपन्स डायरेक्टली टू द बॉडी सरफेस फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। जो बिल्कुल डायरेक्टली ओपन हो जाता है टू द बॉडी सरफेस फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, उसे बोला जाता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। अटैच्ड टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल, जो बॉडी वॉल की लाइनिंग के साथ अटैच होता है, ऑफ सेगमेंट 3। 3 लिखा है यहाँ पे, सेगमेंट 3 से प्रेजेंट यहाँ पे होता है ये। अरे यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, एंड डॉट 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 जहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला डॉट, इस पैटर्न वाला डॉट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट, इधर से देखिए सेगमेंट 3 से कहाँ तक, सेगमेंट 3 से ऑफ सेगमेंट 3 टू द लास्ट ओपन, टू द लास्ट दैट ओपन ऑन बॉडी सरफेस। ठीक है, जो बॉडी सरफेस पे खुल जाते हैं बिल्कुल सीधे ही बाहर की ओर, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। उसके बाद क्या है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। फेरेंजियल नेफ्रीडिया क्या होता है कि नेफ्रीडिया लोकेटेड इन द फर्स्ट फ्यू सेगमेंट्स नियर द फेरिंग्स। फेरिंग्स के पास फर्स्ट फ्यू सेगमेंट्स में, जहाँ पे ऊपर लिखा है ना फेरेंजियल, इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, जो कि एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर जो वाटर आयन बैलेंस करना होता है, सॉल्ट बैलेंस करना होता है। ठीक है, वाटर और सॉल्ट बैलेंस करना होता है, आयन बैलेंस करना होता है बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर, ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया में हेल्प कर देता है। जो कहाँ पे होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया, प्रेजेंट एज थ्री पेयर्ड टफ्ट्स। ठीक है, जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया थ्री पेयर्ड टफ्ट की तरह काम करता है, जैसे इसे यहाँ पे दिखे टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया, यहाँ पे समझा दिया। टफ्ट का मतलब क्या होता है, टफ्ट का मतलब होता है क्या, स्मॉल बंचेस आप मानिए, ठीक है, बंचेस या क्लस्टर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लाइक ग्रुप्स ऑफ सीटे। सीटे के जो ग्रुप्स होते हैं या नेफ्रीडिया जो होता है उसको बोलते हैं क्या, टफ्ट। यानी अब स्मॉल बंचेस और क्लस्टर्स होते हैं स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल
यहाँ पे जो मतलब पेयर टफ्ट्स होते हैं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट के अंदर, यहाँ पे देखिए आप। इतना बोरिंग बन रहा है आपके लिए? थोड़ा ये बोरिंग है ना ये? बोलते हैं ऐसा क्या करना है इसको हमको। मगर ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट देखिए आप। एक, दो, तीन, चार, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट, ये तीन देखिए आप। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल नेफ्रीडिया यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद अ, ठीक है, टफ्ट्स ऑफ फाइनेंशियल नेफ्रीडियस यहाँ पे दिखा दी, ये नहीं ये टफ्ट्स ऑफ फाइनेंशियल नेफ्रीडिया जो है गोल गोल, ये गोल, ये वाला पूरा गोल, ये वाला पूरा गोल, ये ना टफ्ट। ये टफ्ट होते हैं फ्रैजिल नेफ्रीडिया के, देखिए। टफ्ट मतलब अपने क्लस्टर होता है ये फ्रैजिल नेफ्रीडिया के, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड ग्लैंड्स भी होते हैं, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है कोई डॉट डॉट, ये ब्लड ग्लैंड्स, यहाँ पे ब्लड ग्लैंड, ब्लड ग्लैंड, ब्लड ग्लैंड। तो ये ऐसे है। These different types of nephridia are basically similar in structure, ठीक है। नेफ्रीडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड composition ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड्स। जो नेफ्रीडिया होता है वो रेगुलेट करता है वॉल्यूम को और कॉम्पोजिशन को, बाकी बॉडी फ्लूइड्स को भी। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। A nephridium starts out as funnel। वो निकल जाता है कैसे? फनल की तरह। दैट कलेक्ट्स एक्सेस फ्लूइड, जो करता है कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सीरोमिक चैम्बर। जो हमारी, जो अर्थवर्म की बॉडी का सीरोमिक चैम्बर से जो एक्सेस फ्लूइड निकल जाता है, वो नेफ्रीडियम जो है वो निकाल देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने कि सीरोमिक चैम्बर क्या होता है। वो होता है कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो होती है इनसाइड ईच बॉडी सेगमेंट। जो इंसान का, जो अर्थवर्म का जो बॉडी सेगमेंट होता है ना, हर एक बॉडी सेगमेंट में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है अर्थवर्म के अंदर। जो ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे दैट हाउसेस द ऑर्गन्स एंड अलाउज मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं? सीरोमिक चैम्बर, ठीक है। तो वही यहाँ पे समझा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अ, मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो सीलोमिक चैम्बर में से निकल जाता है, एक्सेस जो होता है वो फिर फनल की तरह निकल जाता है नेफ्रीडियम से, वही बोल रहे हैं। उसके बाद द फनल कनेक्ट्स विद द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम। अच्छा आप मैं बताऊंगा बाद में आपको। द फनल कनेक्ट्स विद द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम। जो फनल होता है वो होता है कनेक्ट विद द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम, ठीक है। ट्यूब जैसे जो पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम का, विच डिलीवर्स द वेस्ट थ्रू थ्रू द पोर, जो पोर से बाहर निकालते टू द बॉडी इन, टू द सरफेस इन द बॉडी वॉल, ठीक है। सीधे इन द डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है। अ, इसे यहाँ पे लिखा है कि द फनल, जो फनल होती है वो कनेक्ट करती है विद अ ट्यूबुलर पार्ट। वो ट्यूबुलर पार्ट के साथ कनेक्ट कर देती है फनल जो होती है ऑफ नेफ्रीडियम। तो डिलीवर करता है वेस्ट को एक पोर के थ्रू, मानिए यहाँ पे कुछ पोर्स होंगे, और टू द सरफेस इन द बॉडी वॉल इन द डाइजेस्टिव ट्यूब। बिल्कुल वो घुस जाता है किसमें? गट के अंदर। फिर निकलता कहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट? निकलता है एनएस से ही, लेकिन हेल्प करता है ना असल में एक्सक्री, हम जैसे हम बोलते हैं किडनीज हेल्प इन एक्सक्रीशन। हालांकि पता है किडनी निकालती है बाहर, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिन वगैरह, पता निकालती है किडनी। निकालता कौन है? मतलब एनएस से निकल जाता है जितने भी हमारा, या तो उस लिहाज से जो किडनी होती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऐड करती है जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प कर देती है। तो वैसे ही जो यहाँ पे होता है क्या, नेफ्रीडिया वो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन। और निकलता कहाँ से? एनएस, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है यहाँ पे एनस, क्योंकि यहाँ पे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, कंप्लीट। यहाँ पे होता है बिल्कुल माउथ और एनस अलग अलग होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड। उसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी? नर्वस सिस्टम की। इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया। यहाँ पे गैंग्लिया होते हैं। अब मानिए गैंग्लिया क्या होता है, देखिए गैंग्लिया क्या होता है। आप मानिए गैंग्लिया का मतलब होता है क्या? सर फिर से रिपीट करें, मैं कहता हूँ फिर से रिपीट, देखिए। अब क्योंकि हम नेफ्रीडियम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लिखा है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब नेफ्रीडिया जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कहते हैं एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर हेल्प, ठीक है। अब हमने कहा कि तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है सेप्टल नेफ्रीडिया, दूसरा होता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, तीसरा होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया। तो अलग अलग जगहों में प्रेजेंट होते हैं, वो हमने कहा था। उसके बाद फिर उसके बाद हमने ये भी कहा था कि जो नर्वस सिस्टम यहाँ पे होता है उसे किया जाता है रिप्रेजेंट के, अच्छा ये हमने कहा था। फिर हमने कहा था यहाँ से
कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया होते चाहिए, वो सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। कैसा स्ट्रक्चर वहाँ पे होता है ये देखिए। वो पता है कि वो करते हैं रेगुलेट वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड को। नेफ्रीडियम स्टार्ट्स आउट एज ए फनल, ठीक है, वो फनल की तरह निकल जाता है। दैट कलेक्ट्स द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सीलोमिक चैम्बर। सीलोमिक चैम्बर जो होता है वहां से वो करते हैं एक्सेस फ्लूइड्स को क्या, फनल की तरह निकाल देता है। फिर वो जो फनल है ना वो दी कनेक्ट विद ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रीडियम, ठीक है। तो फिर वैसे क्या हो जाता है, वो डिलीवर करता है वेस्ट को थ्रू ए पोर टू द सरफेस इन द बॉडी वॉल। और कहाँ पहुंचता है वो, डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर पहुंचता है वो। फिर उसके बाद तो पता ही है कि वो एनस के थ्रू निकल जाता है बाहर। नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया। यहाँ पे गैंग्लिया होते हैं। ये गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया का मतलब होता है क्लस्टर्स ऑफ नर्व सेल्स। जो यहाँ पे नर्व सेल्स होती है वो क्लस्टर गुच्छा बना लेती है, मतलब गुच्छा बनाती है नर्व सेल्स। एक्ट एज कंट्रोल सेंटर्स, जो कंट्रोल सेंटर्स तरह काम कर देते हैं फॉर प्रोसेसिंग सिग्नल्स इन द अर्थवर्म्स नर्वस सिस्टम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बार बार आ जाती है चीज़ की। गैंग्लिया मतलब होता है जब क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स जो होती है वो कंट्रोल सेंटर एक्ट करती है, कमांड वहाँ से मिल जाता है उनको, ठीक है। तो वो करते हैं प्रोसेस सिग्नल्स को अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम के अंदर गैंग्लिया पाए जाते हैं। अरेंज सेगमेंट वाइज, वो भी क्या होते हैं अरेंज ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। जो आगे से पेयर्ड डबल नर्व कॉर्ड जो होता है, या पेयर्ड नर्व कॉर्ड जो होता है, जो वेंट्रल होता है, यहाँ पे याद रहना है हमें क्या होता है, डॉर्सल को क्या होता है वेंट्रल। तो इस यहाँ पे दिया है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, बढ़िया से नर्व कॉर्ड। नहीं ऐसे यहाँ पे नहीं दिया मतलब, डॉर्सल वेसल नहीं, इस यहाँ पे नर्व कॉर्ड नहीं दिया है। ये तो क्लोज सर्कुलर सिस्टम के बारे में और ना कि नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम इसने क्यों नहीं दिया है, तो फिर देखना पड़ेगा ये कौन सा सिस्टम है। प्रोटो सिस्टम, इसमें वो दिया ही नहीं है, तो वो होता है इनको पीछे से प्रेजेंट, आगे से प्रेजेंट, सॉरी। ठीक है। ओवर आता है क्या, ऊपर आता है डॉर्सली टू फॉर्म ए नर्व रिंग, वो एक नर्व रिंग बनाता है, लेकिन हमने यहाँ आधा ही छोड़ दिया, सब छोड़ दिया हमने यहाँ पे देखिए। Nervous system is basically represented by ganglia arranged segment-wise on the ventral paired nerve cord. The nerve cord in the anterior region जो सामने से होता है थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट्स, ठीक है, बाइफरकेट कर देता है वो। नर्व कॉर्ड जो है वो एंटीरियर रीजन में आगे से थर्ड फोर्थ सेगमेंट में बाइफरकेट करते हैं, ऐसे दो में बढ़ जाता है लेटरली साइड से। बाइफरकेट ऐसे करते हैं। तो वो जब बाइफरकेट करते हैं वो एनसर्कलिंग द फेरिंग्स, वो फेरिंग्स को बिल्कुल एनसर्कल कर देता है। एंड जॉइंस द सेरेब्रल गैंग्लिया, और जो दिमाग में होता है गैंग्लिया वहां वो पहुंच जाता है। यानी कि पेयर ऑफ गैंग्लिया इन द फर्स्ट सेगमेंट हेड रीजन में होता है अर्थवर्म को, एक्टिंग एज अर्थवर्म्स ब्रेन। तो सेरेब्रल गैंग्लिया ही एज अ ब्रेन एक्ट करता है, जो कि बिल्कुल कहाँ पे होता है, ऊपर प्रेजेंट होता है इन द फर्स्ट सेगमेंट हेड रीजन के पास, कंट्रोलिंग सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस को होते हैं। सेंसरी फंक्शंस क्या होती है मतलब, आप मानिए मैंने इस टाइम पे टच कर दिया किसी गर्म चीज को, ठीक है, सेंस कौन करती है, किसे सेंस कर दिया ये, सेंस कर दिया सेंसरी न्यूरॉन्स ने, है ना। ये कह रहा है हमेशा। अब मोटर न्यूरॉन्स जो है उनने हुक्म दे दिया हाथ हटाओ, मैं ऐसे करता हूँ, है ना, वही होता है ना कि सेंसर न्यूरॉन जो है उससे पहुंचता है सिग्नल, मतलब सेंस ऑर्गन से ब्रेन की ओर, और ब्रेन से जो कमांड मिल जाता है सेंस ऑर्गन्स को कि कुछ करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं शाबाश, उसे हम बोलते हैं मोटर फंक्शन। सेंसरी फंक्शन मोटर फंक्शन, तो वही सेंसरी फंक्शन और मोटर फंक्शन कौन करता है यहाँ पे, सेरिबल गैंग्लिया, जो दिमाग में गैंग्लिया होते हैं। तो उससे मिल जाते हैं कौन से गैंग्लिया, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट के जो नर्व कॉर्ड में होते हैं। वो फिर बाइफरकेट करते हैं लेटरली, एनसेटल कर देते हैं वो फेरिंग्स को, फेरिंग्स बीच में आके ना उसको बंद कर देते हैं ऐसे। आप मानिए इससे मेरा फेरिंग्स है, वो नीचे आते हैं वो ऐसे कर देते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे लिखा है द सेरिब्रल गैंग्लिया अलोंग विद द अदर नर्व्स इन द रिंग इंटीग्रेट सेंसरी आउटपुट। वो करते हैं इंटीग्रेट, जोड़ देते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं भी इंटीग्रेशन पढ़ते होंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, जोड़ना है ना। तो वही जोड़ना, मतलब छोटी छोटी पार्ट्स को जोड़ना ताकि बड़ा बन जाएगा वो। हम कहते हैं इंटीग्रेशन, पूछते हैं मुझे वाई डू वी डू द इंटीग्रेशन, क्यों करते हैं हम, पता है आपको कि नहीं, हम क्या करने फिजिक्स को। इन द रिंग इंटीग्रेट सेंसरी आउट